नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथ फाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर वर्क्स इंजीनियर सिविल और 6 अन्य पोस्ट के बारे में जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में होंगी, और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। तो जो पोस्ट है वो है सीनियर वर्क्स इंजीनियर सिविल। वर्क्स इंजीनियर सिविल, इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से जो AICTE और UGC के द्वारा अप्रूव किए गए हों। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 1 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। जो दूसरी पोस्ट है वो है साइट सुपरवाइज़र सिविल। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से जो AICTE और UGC के द्वारा अप्रूव किए गए हों। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। जो तीसरी पोस्ट है वो है वर्क्स इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से जो AICTE और UGC के द्वारा अप्रूव किए गए हों। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। उसके बाद जो पोस्ट है वो है सीनियर वर्क्स इंजीनियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से जो AICTE के द्वारा अप्रूव की गई हो। इसमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसके लिए जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरियाज़ में, रिले इंटरलॉकिंग में, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में, डिजिटल कम्युनिकेशन में और GSM में, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में। उसके बाद जो पोस्ट है वो है वर्क्स इंजीनियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। 60% से कम मार्क्स नहीं होनी चाहिए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से जो AICTE के द्वारा अप्रूव किया हो। इनमें से किसी भी फॉलोइंग में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरिया में, रिले इंटरलॉकिंग में, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में, डिजिटल कम्युनिकेशन में। उसके बाद जो पोस्ट है वो है जियोलॉजिस्ट। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो फुल टाइम MSc या फिर MTech होनी चाहिए जियोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए जियोलॉजी में और 60% से कम मार्क्स नहीं होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से जो AICTE और UGC के द्वारा अप्रूव किए गए हों। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल वर्क्स में। अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी पैटर्न एनेक्चर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अन्य के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे अटैचमेंट गिवन है, इंग्लिश हिंदी एडवर्टीजमेंट गिवन है और यहाँ पे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी गिवन है जहाँ पे आपको एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से खुल के आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट के आगे उनकी मैक्सिमम एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे सब गिवन है। तो टोटल वैकेंसीज है दोस्तों वो 226 है। स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की 8 मार्च 2022 और आप चाहें तो उनकी वेबसाइट www.ircon.org भी विजिट कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 35 साल और एप्लीकेशन मोड दोस्तों ऑफलाइन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। पोस्ट के आगे सीनियर वर्क्स इंजीनियर सिविल की जो कंसोलिडेटेड पे है 40,000 पर मंथ है। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन स्टेट जहाँ पे पोस्टिंग होगी वो है वेस्ट बंगाल और सिक्किम या फिर बिहार और कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन भी दे रखी है हर पोस्ट की। वर्क्स इंजीनियर सिविल का जो फिक्स पे है वो 36,000, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। जम्मू एंड कश्मीर या फिर झारखंड या फिर MP या फिर मध्य प्रदेश। वर्क्स इंजीनियर सिविल का भी टोटल वैकेंसीज इसके लिए जो है वो 163 और कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन गिवन है।
और उनके आगे उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिवन है, जहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। साइट सुपरवाइजर सिविल का जो फिक्स पे है वो 25,000। वर्क्स इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो फिक्स पे है वो 36,000। सीनियर वर्क्स इंजीनियर और एसएनटी का जो फिक्स पे है वो 40,000। वर्क्स इंजीनियर एसएनटी का जो फिक्स पे है वो 36,000। जियोलॉजिस्ट का जो फिक्स पे है वो 36,000। जनरल कंडीशंस गिवन है यहाँ पे आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी गिवन है। अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। एप्लीकेंट्स को लगता है कि वो एलिजिबल है, उनको रजिस्टर करना होगा और अपने साथ ओरिजिनल्स की जो ये सारी कॉपी लानी होगी, जो सारी चीज़ें मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप A4 साइज पेपर पे होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए। सारी सेमेस्टर और ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। एड्रेस दे रखा है हर जगह की पोस्टिंग के लिए, सारे एड्रेस दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे ज़रूर गो थ्रू करें। यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, उनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब जब आपको करनी है, हर पोस्ट के आगे उनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनकी जो पोस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी वो जगह दे रखी है, और एड्रेस जहाँ पे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसका भी एड्रेस यहाँ गिवन है। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी। और यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है जो आपको फिल करना होगा और एड्रेस पे भेजना होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो प्लेस है उस जगह पे। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूँगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो यहाँ पे एक रिप्लाई बॉक्स गिवन है, जहाँ पे आप रिप्लाई करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है कम्युनिटी का दोस्तों, ये आप लोग के लिए ही बनाया गया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।